चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। सॉल्व करते हैं। देखिए ए कोई काम है, एक उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में, ठीक है 30 दिन में कर सकता है। और बी है, बी उसी काम को, सेम वही काम है, बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। बी उसी काम को 60 दिन में करता है, ए उसी काम को 30 दिन में और बी 60 दिन में करता है। दोनों का टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे, एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम लेके 30 60 का तो 60 आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल काम, ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया 60। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 60 का कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसके बाद क्या निकाल, टोटल वर्क निकल गया, कुल कार्य। अब निकालते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी EFFICIENCY। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल वर्क होता है उसमें डेज से भगा देते हैं। जैसे एक का डेज कितना 30 दिन लगता है, तो ये इसमें भगा देंगे 60 में, 30 दूनी 60, तो 2 बार मिलेगा। एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा 2 एफिशिएंसी हो गया। मतलब क्या 30 जो है 2 काम रोज करेगा, तब ना 30 दिन में 60 काम कर देगा, 30 दूना 60। अब देखिए बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, एक निकलेगा। कैसे, ये 60 में भागा 60 से दीजिए, एक ही बचेगा ना, 60 बटा 60 एक ही होगा। तो इसका एफिशिएंसी एक है, यानी कि 60 दिन में काम करेगा बी, यानी कि एक काम रोज करेगा। 60 को काम है, 60 दिन करेगा, वो काम रोज, ठीक है, एक काम करेगा 60 दिन में हो जाएगा। तो ये निकल गया क्या, ये निकल गया टोटल काम। इसके आगे देखते हैं क्या स्टेप। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, अब बोल रहा है 5 दिन तक एक साथ करते हैं कार्य, दोनों करेगा कार्य। इसकी क्षमता कितना, एक दिन का पहले देख लीजिए। एक दिन में ए जो है कितना काम करता है, 2 काम, ठीक है, दो काम करता है ए, और बी कितना काम करता है, 1 काम। यानी कि एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 प्लस ए यानी कि 3 काम करने की क्षमता है दोनों मिला के। यानी कि ए प्लस बी का कितना वैल्यू निकल जाएगा, क्षमता 3 निकल जाएगा दोनों ए प्लस बी का। तो क्या बोल रहा है 5 दिन करेगा काम, तो 5 × ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, ठीक है, 5 दिन काम करेगा। एक दिन में कितना करता है, देखिए 5 है, 5 इंटू ऐसे करके बना लेंगे, 5 इंटू एक क्षमता कितना है 2, इसका क्षमता कितना 1, कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 5 दिया, 5 को 3 कर देंगे 15 हो जाएगा। तो 15 काम हो चुका है, ठीक है, 15 काम, तो 15 काम क्या हो चुका है, दोनों मिलके 15 काम कर चुका है, खत्म कर चुका है। अब पूछ रहा है सवाल में शेष कार्य का कितना मतलब हिस्सा रह जाएगा, शेष कितना हिस्सा रह जाएगा, भाग पूछ रहा है। तो 15 कुल काम कितना था 60 निकला, उसमें से 15 काम दोनों मिलके 5 दिन में कर दिया। अब कितना काम बचा है पहले माइनस कर देंगे, 60 में 60 काम था, उसमें से 15 काम हो चुका है, 60 में से 15 करेंगे कितना 45 हो जाएगा, 45 काम बचेगा, 45 मिनट काम बचेगा, 45 मिनट जो बचा है काम। अब इसका पूछ रहा है कुल कार्य का कितना हिस्सा है, कुल कार्य कितना था 60, तो कितना भाग है, मतलब कितना भाग है, तो कुल काम कितना है 60, कुल काम कितना है 60 नीचे देंगे। उसके बाद बोल रहा है 45 के कितना बचा है शेष काम पूछ रहा है, उसका भाग पूछ रहा है कितना भाग हुआ, इसीलिए भागा दिए, ठीक है। जो काम हमारा बचा हुआ है उसमें पूरा काम जितना है उसमें भागा दिया, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 3/4 भाग, ठीक है, यानी 3/4 हिस्सा काम अपना, ठीक है, इतना हिस्सा काम क्या हो गया, बच गया। तो इतना आंसर हो जाएगा 3/4 भाग कम। ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में देख लिए एक सवाल जो कि SSC MTS 2019 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। इसमें क्या क्या था, ए का काम दिया हुआ 30 दिन, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी देखिए उसी काम को 60 दिन में करते, दोनों का क्या किया एलसीएम लेके क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क जैसे ही निकाले तो उसके बाद क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करें टोटल वर्क में डेज से भगा देते हैं। जैसे ए का दिए तो ए वाला 30 दिन में क्या काम, और जो है 60 टोटल वर्क है, तो इससे भगा दिए कितना निकल गया 2, 60 में भगा 30 देंगे 2 निकलेगा, इसमें 60 में 60 से भगा देंगे 1 निकलेगा, ठीक है। इसका एफिशिएंसी मतलब 60, बी जो है एक काम रोज करेगा तब 60 दिन में 60 काम कर लेगा, ये जो है ए 2 काम रोज करेगा तब ना 30 दिन में 60 काम कर लेगा। इसकी क्षमता है, यानी कि 2 काम करेगा रोज, ये 1 काम करेगा रोज, और दोनों मिला एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में पूछेगा तो 2 + 1 यानी कि 2 + 1 3 काम करने की क्षमता है,
ठीक है, 3 काम करने की क्षमता है एक दिन में। इसीलिए 5 दिन में तो उसे समझ जाइएगा 15 काम करेगा 5 दिन में। तो 15 काम कर लिया है, दोनों मिलकर बोल रहा है 5 दिन काम एक साथ कर लिया है, बाकी शेष हिसाब बताइए। तो 5 दिन कर लिया तो निकाल दिए, तो 5 दिया 15 कम हो गया, कुल मिला के 60 में से 15 निकाले 45 कम बचा। 45 बोल रहा है अब कितना भाग हिस्सा शेष रह जाएगा, वैसे पूछता कितना कम बचा है तो 45 आंसर हो जाता, लेकिन क्या बोला कितना भाग मतलब हिस्सा, कितना भाग या हिस्सा शेष बच जाएगा कुल काम का। तो कुल काम कितना था 60, तो शेष कितना बचा था 45। भाग पूछा कितना भाग बच गया तो डिवाइड कर दिए 45 बटा 60, 3/4 भाग आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यह आपकी मर्जी है।